प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम, हिंदी विभाग, शासकीय महाविद्यालय सहराई। आज हम लोग जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष के सिलेबस के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो बीए तृतीय वर्ष में अगर हम देखें, आधार पाठ्यक्रम, आधार का मतलब फाउंडेशन कोर्स, आधार पाठ्यक्रम, फाउंडेशन कोर्स, जो कि फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं, आधार पाठ्यक्रम की जब बात करते हैं, तो आधार पाठ्यक्रम बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, मतलब बैचलर डिग्री कोई भी है, उसमें जो है कंपलसरी होता है, मतलब आपको इसको पढ़ना ही होगा, अनिवार्य विषय के तौर पर इसको लिया जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा का जो कोर्स का नाम है वो है भाषा और संस्कृति। भाषा और संस्कृति भाषा और संस्कृत, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो भाषा और संस्कृत के अंतर्गत पहले हम ये देखना होगा कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि बिना ये जानकारी हुए कि हमें पढ़ना क्या है, तब जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसके निचोड़ पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें पहले पाठ्यक्रम की जानकारी होना ज़रूरी है। पाठ्यक्रम की जानकारी होने के बाद क्रमबद्ध तरीके से जो भी आपका सिलेबस होगा, जो भी पाठ्यक्रम होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अगर देखें, चूँकि आपका जो ये पाठ्यक्रम है वह 3 इकाइयों में, 3 यूनिट में जो है विभाजित है। तो अगर हम लोग देखें, इकाई नंबर 1 में जो पहला जो अध्याय होगा वह कौन सा है, तो इसमें है भवानी प्रसाद मिश्र जी। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। अभी हम लोग इन्हीं की चर्चा करेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र। बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र का सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा परिचय। तो परिचय के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा? पहले जीवन परिचय, जीवन के परिचय के साथ उनकी विधाएं, मतलब जो रचनाएं हैं उनकी रचनाओं की चर्चा करेंगे, उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले ये हम जानकारी करेंगे। और इसके बाद इनके जो पाठ है, पाठ का नाम, पाठ क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग पाठ को देखें तो पाठ है आपका सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के जंगल। और यह एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म मध्य प्रदेश की धरती में ही हुआ है। तो सतपुड़ा के जंगल ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? कविता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सतपुड़ा के जंगल किस विधा की रचना है, तो हमें ये ध्यान रखना है किस विधा की रचना है, कविता है ये। अगर इसी में दूसरा बिंदु देखें, इकाई नंबर 2 में, इकाई नंबर 1, तो इसमें दूसरा जो पाठ होगा वो होंगे उषा प्रियंवदा। कौन है? उषा प्रियंवदा। इनका हम लोगों को परिचय पढ़ना होगा। परिचय के अंतर्गत जीवन परिचय, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, उन्हें महत्वपूर्ण जो मिले सम्मान, उपाधियां, इनको हम लोग जानेंगे। इनका जो पाठ है, पाठ क्या है? वापसी। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। अगर इसको जो है आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से एक जो पिता है, एक जो पूरे जीवन भर नौकरी करता है रेलवे विभाग में व्यक्ति, और वह किस तरीके से जो है घर वापस आता है, और वापस आने के बाद उसके साथ जो कार्य व्यवहार होता है उससे वो
बहुत ही दुखी होता है और दुखी होकर फिर अंत में वह पुनः मतलब सेवानिवृत्त होने के बाद पुनः नौकरी पर लौट जाता है। फिर तीसरा जो बिंदु है वह है कौन सा? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विवेकानंद, तो विवेकानंद के इसमें जो है हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो पाठ का इनका समग्र परिचय तो पढ़ना ही है कि ये कौन थे, किस तरीके से इन्होंने जो है अपने जीवन में संघर्ष किया, किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। पाठ है शिकागो व्याख्यान, सबसे महत्वपूर्ण जो है व्याख्यानों में एक शिकागो व्याख्यान। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने शिकागो व्याख्यान में क्या क्या चीज़ें जो है बोली, क्या क्या चीज़ें कही हैं। तो इसके पश्चात हम लोगों जो है दूसरी यूनिट इकाई नंबर 1 में तो हम लोगों को ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। इकाई नंबर फिर 2, तो इकाई नंबर 2 के अंतर्गत हम लोगों को क्या अध्ययन करना होगा? तो इकाई नंबर 2 का अगर हम देखें, पहला जो अध्याय होगा वह है विद्यानिवास मिश्र जी। कौन है? विद्यानिवास मिश्र। देखिए, और विद्यानिवास मिश्र जी का हम लोगों को परिचय पढ़ना होगा। क्या पढ़ेंगे? परिचय, और परिचय के बाद पाठ जो होगा वह है आपका आंगन का पक्षी। क्या है? आंगन का पक्षी का पक्षी। इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ये सिलेबस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको बीए में स्कोर अच्छा करना है, आपको नंबर अच्छे लाने हैं, तो इसको बहुत बारीकी से पढ़ें, क्योंकि ये जो आपका आधार पाठ्यक्रम है वो पूरा ऑब्जेक्टिव है। आपका ये क्या कैसा रहेगा? बहुविकल्पीय रहेगा पूरा। आपके बहुविकल्पीय रहेगा और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बहुविकल्पीय में आपको 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे कि क्या क्या कौन सा सही है, उसमें से कोई एक सही होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। फिर आपका इसी इकाई नंबर 2 के अंतर्गत दूसरा जो चैप्टर होगा वह है आपका महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी जी को हम लोगों को पढ़ना है। उनका जीवन परिचय, समग्र जीवन परिचय पढ़ेंगे। समग्र जीवन परिचय, और इसके साथ जो पाठ है पाठ के अंतर्गत उनकी जो जीवनी है, जीवनी आत्मकथा के जो अंश हैं, आत्मकथा के अंश, महत्वपूर्ण जो अंश हैं उनको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं। जैसे ही सिलेबस अगर जब जानकारी हो जाएगी तो उससे आगे हम लोग फिर अध्ययन करेंगे। फिर तीसरा इसी में जो चैप्टर होगा वह है आपके विश्व के प्रमुख धर्म। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व के प्रमुख धर्म। हम इस चैप्टर के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि विश्व के कौन कौन से प्रमुख धर्म हैं, उनका महत्व क्या है, उनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, और उनमें समानता क्या है और असमानता क्या है। ये दोनों का तुलनात्मक जो है अध्ययन हम लोग जो है करने का प्रयास करेंगे। तो आपके विश्व के प्रमुख धर्मों की बात करें तो हिंदू हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, पारसी हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया, इस्लाम हो गया, जितने भी विश्व के धर्म हैं उन सभी का क्या है परिचय पढ़ेंगे। उसमें हमें खासकर ये ध्यान रखना होगा कि इसके संस्थापक कौन हैं, स्थापना कब हुई
और इसके उद्देश्य क्या है कि क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर उसको जो है रखा गया है तो निश्चित तौर पे उसके कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होंगे, इसलिए हमें उद्देश्यों को लेकर जो है हम लोग चलेंगे। फिर आगे जो है हम देखें तो इकाई नंबर 3, इकाई नंबर 2 के बाद इकाई नंबर 3 का जो पहला अध्याय है उसको हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो इसमें है वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन। क्या है? ये व्याकरण का पोर्शन आ जाएगा, वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम लोगों को थोड़ा कि वाक्य रचना क्या है और अशुद्धियों को हम लोग शोध कैसे कर, उन अशुद्धियों को दूर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी। फिर दूसरा जो अध्याय इसी में हो जाएगा वो है अनुवाद। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि हम BA द्वितीय वर्ष में देखें तो अनुवाद जो है एक पूरा का पूरा जो है पाठ्यक्रम है। इसमें अर्थ एवं प्रकार पढ़ेंगे, अनुवाद का अर्थ एवं प्रकार। फिर तीसरा जो बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाएगा। इसमें रहेंगे बीज शब्द। बीज शब्द जिन्हें कीवर्ड या अवधारणा मूलक शब्द भी बोला जाता है। तो कीवर्ड आपका जो बीज शब्द है, बीज शब्द में कौन कौन से बीज शब्द आपके रहेंगे तो हमें इसके अंतर्गत पढ़ना होगा लोकतंत्र। देखिए बहुत महत्वपूर्ण शब्दों की हम लोगों को व्याख्या पढ़ने को मिलेगी। तो लोकतंत्र, लोकतंत्र के साथ समरसता, फिर इसके बाद हमें आगे जब हम पढ़ेंगे तो कला साहित्य आध्यात्म। क्या है? कला साहित्य और आध्यात्म। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, अध्यात्म। तो इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। अगर हम एक बार फिर से इसका देखें तो हिंदी भाषा आपका BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें फाउंडेशन कोर्स या आधार पाठ्यक्रम है। इसमें केवल हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं और इस पोर्शन से कुल 50 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। कुल 50 प्रश्न होंगे 50 नंबर के, जिसमें इकाई नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र जी का परिचय पढ़ेंगे। इनका पाठ है सतपुड़ा के जंगल, जो कविता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उषा प्रेमदा जी का परिचय पढ़ेंगे। इनका पाठ जो वापसी एक कहानी है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। विवेकानंद जी का समग्र परिचय पढ़ेंगे। शिकागो व्याख्यान पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद इकाई नंबर 2 के अंतर्गत विद्यानिवास मिश्र, इनका परिचय पढ़ेंगे। पाठ है आंगन का पक्षी, इसका अध्ययन करेंगे। फिर है महात्मा गांधी जी, इनका समग्र जीवन परिचय पढ़ेंगे और इनके जो पाठ है आत्मकथा के अंश, उसका अध्ययन करेंगे। फिर तीसरा बिंदु इसी में जो रहेगा वो है विश्व के प्रमुख धर्म। इसके बारे में हम जानकारी, इसका पूरा डिटेल्स के साथ कि इसके संस्थापक कौन हैं, इसकी कब इस स्थापना की गई, इसमें उद्देश्य क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, इसमें खामियां क्या हैं, मतलब 3 से 4 प्रकार से इसका विश्लेषण किया जाएगा। इकाई नंबर 3 के अंतर्गत अगर हम देखें तो पहला बिंदु है वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर अनुवाद जिस अर्थ एवं प्रकार, इसको पढ़ेंगे। फिर बीज शब्द, लोकतंत्र, समरसता, कला साहित्य और आध्यात्म, इसका हम लोग जो है विश्लेषण। अभी हम लोग केवल पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी किस तरीके से हो, क्योंकि पाठ्यक्रम ही हमारे पढ़ने की जो है आधारशिला है। तो हम लोग पहले पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम को पढ़ने के पश्चात फिर आगे उसके जो एक एक बिंदु हैं उन पर जो हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।